नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2019 का लाइफ साइंस ग्रुप का क्वेश्चन पेपर का हल। ये हल का पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में आप लोग जो है 51 to 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इस पार्ट में जो है 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, जिनमें 1 to 30 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 है, जो कि फेमस है, आप लोग जानते हैं, उससे हमने सॉल्व किया है। और 31 to 50 जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रामकृष्ण सर ने सॉल्व किया है। तो एंजॉय करिए इस सॉल्यूशन का और देखिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए आप लोग कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कोई कमी रह जाती हो तो वो भी बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट कर सकें। और इस वीडियो को शेयर किया करिए आप लोग, क्योंकि एंगेजमेंट जितना ज़्यादा लोगों का होगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिए और इसे प्यार दीजिए अपना। तो देखिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड डीफ इज रिटन एज 3587 एंड फाइल इज रिटन एज 7465। हाउ इज आइडियल रिटन इन दैट कोड? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 43586। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण करें, कंप्लीट करना है जनवरी नवंबर रविवार। जिस प्रकार से नवंबर जनवरी से रिलेटेड है उसी प्रकार से रविवार से रिलेटेड होगा शुक्रवार, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कोल हीट वैक्स, जिस प्रकार से कोयला ऊष्मा से संबंधित है उसी प्रकार मोम से जो है मोम से संबंधित हो गई आपका प्रकाश। मोम जो है प्रकाश देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इनमें से जो लुप्त पद होगा वो होगा आपका 6785। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह इसका रख सकते हैं हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी ये शब्द एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं। इन शब्दों के संबंध को निम्न चित्र द्वारा बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड होगा जो कि सही है, बाकी आपको फर्स्ट भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं, तो यहाँ पर आप थर्ड मान के चलिए। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न क्रम में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त पद जो होगा दोस्तों वो तीसरा होगा, मतलब 11। यहाँ पर जो 6 के बाद 11 लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दिए गए 4 विकल्पों में से किन्हीं एक चित्र का चुनाव करें जो पैटर्न एक्स को पूर्ण करे। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका पहला। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार, तो निम्न में से किसमें फल विकसित होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, वह फिर घड़ी की दिशा में ही 180 डिग्री घूम जाता है और फिर वह 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? घड़ी का विपरीत दिशा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो आपका बाएं मुड़ने का होगा और क्लॉकवाइज मतलब दाहिने मुड़ने का होगा। इसमें जब इसको हल करेंगे तो इसमें जो उचित विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका चौथा, दक्षिण पश्चिम। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट का है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? तो इसमें उचित विकल्प यही होगा कि छात्रों का मित्र, दार्शनिक और गाइड है। छात्रों से हमें मित्रवत व्यवहार करना होगा और उन्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट करना होगा। वो किसी बात को लेकर संकोच ना करें और एक प्रॉपर मैनर में हमसे हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकें। बीइंग अ टीचर मैं उनको गाइड कर सकूं, यही एक बेस्ट रोल होगा टीचर का। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी कोड में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, उसी कोड में ट्रेनिंग कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा UQBHOHOF। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। लर्निंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है।
क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन के लिए ज्ञान जब आएगा उसमें भी व्यवहार परिवर्तित होगा, व्यक्तिगत समायोजन भी होगा, पर्सनल एडजस्टमेंट और स्किल्स भी अर्जन करेगा, तो फाइनली उसका बिहेवियर ही चेंज होगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य डैश प्रदान करना होता है। तो पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य होता है कि वो शिक्षक को सामग्री दें, ऐसा मटेरियल दें जिस पर उसका शिक्षण आधारित हो। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा पाठ्य पुस्तक का ही उतार लिया जाए, लेकिन वो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है, उसी को फॉलो करते हुए टीचर आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन शिक्षक जो है वैसे भी कर सकता है बिना तकनीक के भी। नए पाठ्यक्रम का विकास करना ये कोई उद्देश्य नहीं है। सूचना को बढ़ावा देना ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उनमें से बेस्ट यही होगा कि शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। एज अ टीएलएम की तरह, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री की तरह इसे यूज कर सकते हैं। जितने बार जैसे आपका प्रोजेक्टर है या आपका लिंगवा फोन है, इन सब का यूज टीएलएम की तरह यूज कर सकते हैं। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छात्रों के कक्षा में अनुपस्थित होने को शिक्षक को किस प्रकार संभालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर छात्र अनुपस्थित हो रहे हैं तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उन कारणों का पता लगाए कि आखिर उसकी या तो टीचिंग मेथड में या खुद वो मतलब उसमें कंटेंट में किस चीज़ में कमी है, तो या और कोई कारण है, उन सभी कारणों को पता लगाए। तो अनुपस्थित होने के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास था, समस्याओं के समाधान का प्रयास करना, यही सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मंदिरा अपने शिक्षक को बताती है कि उनके मित्र परीक्षा में एक दूसरे की नकल करते हैं। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ सलाह दी जाती है। मतलब अगर ऐसा होता है कि कोई बच्चा आकर के शिकायत करता है कि मेरे फ्रेंड्स जो है आपस में नकल करते हैं, तो बीइंग अ टीचर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प यही होगा कि इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मंदिरा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, या हो सकता है वो जेलस फील कर रही हो कि अगर ऐसा बता देंगे तो शिक्षक की मेंटलिटी चेंज हो जाएगी और वो कम नंबर दे देगा। तो ये भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। इसलिए उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मंदिरा ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है बच्चे वास्तव में नकल कर रहे हो, तो उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके अपने साक्षात्कार के पास उसको जो है काउंसलर के पास कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं है, पहले श्योर तो हो जाएगी वो झूठ बोल रही है। और अभिभावक से बात करने की जरूरत तब पड़ेगी जब जो है काउंसलर से भी काम ना हो पाए। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कक्षा संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। तो क्लास में कम्युनिकेट करने में सबसे बड़ी बाधा होती है शिक्षक का खुद का कन्फ्यूजन। अगर शिक्षक जो है खुद कन्फ्यूज्ड है, कोई कॉन्सेप्ट उसके मन में खुद ही क्लियर नहीं है, तो हाउ विल ही टीच। उसको पढ़ाने में वो खुद प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा अपने कंटेंट को। तो संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा शिक्षक की तरफ से भ्रम होगा। शिक्षण सामग्रियों की कमी है, कक्षा में शोर भी आपकी बाधा हो सकती है, बाहर की अशांति भी, लेकिन बेस्ट आंसर जो है यहाँ पर चौथा ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता, उसे मतलब जो है एक टीचर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए। इसमें उचित विकल्प यही होगा कि अपने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए। उसे नौकरी से त्याग पत्र देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे क्विट नहीं करना है, हार नहीं मानना है, अपनी बुद्धि की कोई ज़रूरत ही नहीं है। छात्रों की गलतियां खोजनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें अपनी गलतियां खोजनी होगी, हमारे में कहाँ कमी है और कहाँ पर गैप हो रहा है, उसे हमें कोशिश करनी होगी बीइंग अ टीचर। तो शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए, यही विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कक्षा में छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं दोस्तों, जिन्हें वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है, उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग, उसका अपना परसेप्शन, एवरीथिंग, उसकी लर्निंग स्टाइल, उसकी एबिलिटी, उसका आईक्यू, एवरीथिंग, सब कुछ उसका चेंज होता है। हर व्यक्ति यूनिक है। तो ऐसे में जो है क्या होगा, मतलब वो कक्षा के लिए हानिकारक होगा कि लाभदायक होगा। तो यहाँ पर उचित विकल्प यही होगा कि लाभदायक है, क्योंकि वह शिक्षक को संज्ञानात्मक संरचना का व्यापक पूल पता करने में मदद करता है। मतलब ये है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, मुख्य रूप से ये समझना है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से सीख जाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं एज अ रिसोर्स इसे टीचर को यूज करना होगा, और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का सार भी है। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए निम्न में से क्या अधिक उपयुक्त होगा? तो समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा ऑडियो व्याख्यान, ऑडियो लेक्चर, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता, देख नहीं पाएंगे, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं वो, तो चार्ट उनके लिए काम देगा नहीं, रंगीन चित्र भी नहीं और वीडियो क्लिप नहीं, क्योंकि आंखें नहीं है तो ये काम की चीज़ें नहीं हैं उनकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहे हो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के युवा और छात्रों को सक्रिय करना है। किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया है? तो वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा जो है ये MHRD ने खुद लॉन्च किया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि UGC वो करेगा, क्योंकि UGC उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जिम्मेदार है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाती है, लेकिन ये MHRD ने लॉन्च किया है। बी केयरफुल। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार से सक्षमों मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं उन्हें दिव्यांग कहते हैं के लिए विश्व का प्रथम सूचना एवं प्रौद्योगिकी कैंपस कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये स्थापित होने जा रहा है तेलंगाना में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न की मेंटलिटी देखिए। विभिन्न प्रकार से सक्षमों, कभी ये नहीं कहा गया कि विकलांग हैं अथवा अपंग हैं, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब उनकी एबिलिटी थोड़ा अलग है हमसे, एक सामान्य बच्चों से अलग है, तो उन्हें हम दिव्यांग इसीलिए कहते हैं। तो ये अपनी एक समाज की सोच को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से उनके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा बीइंग अ टीचर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षाविद मूंछाली माँ के नाम से लोकप्रिय है? तो इसमें सही विकल्प होगा गिजुभाई बढेका। ये गुजरात के हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम विद्यालय के बालकों की पहुंच निम्न तक बढ़ाने की है, तो इसका उद्देश्य है डाक टिकट संग्रह तक। डाक टिकट संग्रह करेंगे तो उसमें जो डिफरेंट प्रिंट होंगे उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे, उस चित्र को देखेंगे, उस टाइम को देखेंगे, उस पीरियड में कि वो कब थे, ऐसा कुछ मान लीजिए किसी महापुरुष का है उसमें चित्र लगा हुआ तो उसके बारे में जानेंगे। तो यही दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम का को डाक टिकट संग्रह के माध्यम से सिखाने का एक प्रयास है बच्चों को। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल के वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है, तो ये आदिवासी बालकों के लिए है। ये आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संस्था ने प्रथम बार विद्यार्थियों की सहायता के लिए QR कोड का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले QR कोड का प्रयोग NCERT ने किया था। NCERT के बुक्स कभी आप देखिएगा, उसमें आपको कोड मिलेगा, QR कोड, जिसे आप स्कैन करके आप उसकी प्रति जो है आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज रिलेटेड विथ। तो 10% जो आरक्षण है जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं और उसे ही EWS भी कह देते हैं, तो ये 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर बेस्ड है, मतलब 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारतवर्ष में विद्यालयी छात्रों के लिए 2018 में पहली बार खुशी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम किस स्थान पर आरंभ किया गया है? तो जुलाई 2018 में सबसे पहले इसे दिल्ली ने लॉन्च किया था। 2019 में हिमाचल प्रदेश ने भी इसे लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बालिकाओं की मुक्त शिक्षा की किस स्तर तक संस्तुति की है? तो उन्होंने PG स्तर तक, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रास्नातक स्तर तक बालिकाओं की मुक्त शिक्षा की संस्तुति दी है, रिकमेंडेशन दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई थी, तो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है आपके जालंधर में आयोजित की गई थी, जो था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें आयोजित की गई थी। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ आयोजित की गई थी 107वीं विज्ञान कांग्रेस। 105वीं विज्ञान कांग्रेस जो है मणिपुर में आयोजित की गई थी। ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हेटेरोसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ फाइलम। तो किस फाइलम के मेंबर में हेटेरोसिस्ट पाई जाती है? हेटेरोसिस्ट एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है प्लेस है, तो ये साइनोफाइसी में मिलती है। और जैसे नॉस्टॉक है तो नॉस्टॉक में मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाई 2n-2। तो ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2n-2 इसमें क्या होता है, नॉर्मली है ये नलीसोमी है, इसमें 1 पेयर क्रोमोजोम लॉस हो जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड होगा, नलीसोमी। नेक्स्ट है रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन ग्रीन प्लांट इज। तो ग्रीन प्लांट में फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो P700 को कहा जाता है। इस P700 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एब्जॉर्बेंस है 700 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है विच वन इज डिप्लॉयड इन ए मॉस प्लांट। तो मॉस प्लांट में कौन सा पार्ट डिप्लॉयड होता है? तो यूजुअली प्लांट की जो मॉस प्लांट की जो बॉडी होती है गैमेटोफिटिक होती है, तो जो भी पार्ट होंगे, लीव्स होंगे, तो वो सब क्या होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं। और जो स्पोर बनते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी में वो गैमेट के फ्यूजन से बनते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेट वाटर में फ्यूज होते हैं और स्पोर बनाते हैं। तो स्पोर या स्पोर की जो कैप्सूल है डिप्लॉयड होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ। कौन से प्लांट से फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन्ड होती है? तो ये फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है और इसका साइंटिफिक नेम है लाइनम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। तो जो मेजर फूड क्रॉप है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड होगा, पोएसी फैमिली। इसको पहले ग्रेमनी भी कहा जाता था। इसमें सीरियल्स आती हैं जैसे मेज हो गया, व्हीट, राइस, ये सब इसमें आते हैं। सो पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। कौन सा प्लांट बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। एजोला है, इसमें साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड होगा और ये पैडी फील्ड में फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेब साइकिल ऑकर्स इन। क्रेब साइकिल कहाँ पर होती है, उसका साइट क्या है? तो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट है हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन स्पीसीज ऑफ। तो हाइपेंथोडियम स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और ये फाइकस प्लांट में मिलता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड है। नेक्स्ट है विच वन इज ए हेटेरोसियस फंगस। इनमें से कौन सा हेटेरोसियस फंगस है? तो फंगस यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोसियस और सेकेंड होता है हेटेरोसियस। तो हेटेरोसियस में क्या होता है कि ये पैरासिटिक फंगस होते हैं और इनको लाइफ कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 2 होस्ट चाहिए होते हैं। पहला प्राइमरी होस्ट जिस पे एडल्ट लाइफ कंप्लीट होती है। सो जो पक्सीनिया है हेटेरोसियस फंगस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर सोल सोर्स ऑफ कार्बन आर टर्म्ड एज। तो जो ऑर्गेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑब्टेन करते हैं फूड सिंथेसिस के लिए, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एंड वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द ब्रैक्ट इन व्हीट इज कॉल्ड। तो व्हीट में ब्रैक्ट्स को क्या कहा जाता है?
तो ब्रैक्ट क्या करता है कि ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ होती हैं जो फ्लावर के नीचे प्रेजेंट होती हैं, और जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ओवरी से तो ये व्हीट में ब्रैक्ट्स फ्रूट को कवर कर लेती हैं, यानी कवरिंग की तरह होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, इसको इन्वोल्यूकर कहते हैं। नेक्स्ट, रिपोलराइजेशन ऑन न्यूरॉन अकर ड्यू टू, तो न्यूरॉन में रिपोलराइजेशन कब होगा? तो जब यूजुअली क्या होता है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होती है, यानी एक्शन पोटेंशियल जो होता है तो पोलराइज्ड होती है, इनर साइड निगेटिव चार्ज होता है और आउटर साइड मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब स्टिमुलस स्टिमुलेट करता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस इनसाइड मूव करने लगते हैं, जिससे कि मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड हो जाती है। फिर क्या होता है कि रिपोलराइजेशन के लिए, मतलब फिर से जब सेल को पोलराइज्ड होना है तो जो पोटेशियम आयंस हैं, पोटेशियम चैनल्स को ओपन होने के कारण इनका इफ्लक्स होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ होगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और जब स्टार्ट करिए। और जब सेल पोलराइज्ड हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज स्टार्ट हो जाता है, वर्क हो जाता है, और एटीपी का यूज करके 3 सोडियम को सेल के आउटसाइड करता है और 2 पोटेशियम सेल के इनसाइड आ जाते हैं, मीन्स एक्सोप्लाज्म में आ जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो ये यूजुअली एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, साफ साफ सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें कुछ इधर उधर नहीं ढूंढना है, सीधे सुक्रोज को खोजना और उसी को टिक लगा देना। नेक्स्ट है, द हार्मोन सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ, तो सेक्रेटिन हार्मोन है, किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स को पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा, और सेक्रेटिन हार्मोन स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पैंक्रियाटिक जूस है। नेक्स्ट है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो कौन सा हार्मोन है जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है? तो CCK-PZ जो है गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि बाइल जूस रिलीज हो जाता है। तो इसको कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन जनरेट्स हार्ट बीट, इनमें से कौन है जो हार्ट बीट जनरेट करता है? तो हार्ट बीट जनरेशन के लिए पेस मेकर जो हार्ट का है, जिसे SA नोड कहते हैं, सिनुआरिकुलर नोड बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। और जब SA नोड इम्पल्स जनरेट कर देता है तो AB नोड में जाता है, और AB नोड से जो फाइबर हैं फाइबर में जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है, ऑर्निथीन साइकिल इज रिलेटेड टू, ऑर्निथीन साइकिल किससे रिलेटेड है? तो ऑर्निथीन साइकिल को यूरिया साइकिल कहते हैं, क्योंकि अमोनिया से जो हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म होता है प्रोटीन से, अदर सब्सटेंसेस से, तो लीवर में अमोनिया से यूरिया का प्रिपरेशन होता है। तो यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड होगा। ऑर्निथीन साइकिल को हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सो उन्हीं के नेम पर क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन अमीबा इज, अमीबा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होता है। इसकी मीनिंग है फॉल्स फूट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग, तो फॉल्स फूट हैं। सीलिया पैरामीशियम में मिलते हैं, फ्लैजेला
अदर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं जिनमें जू फ्लैजेलेटा आते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है बट ब्रेन एब्सेंट होता है। तो हाइड्रा है जो सिलेंट्रेट्स है, इसमें न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होते हैं बट ब्रेन एब्सेंट होता है। तो सिलेंट्रेट ही फर्स्ट मेंबर हैं जिनमें कि नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। इसके पहले पोरीफेरा, प्रोटोजोआ किसी में भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, यानी स्टार्टिंग जो है सिलेंट्रेट से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाइड्रा होगा। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो मेटामेरिज्म किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी है सेगमेंटेड होती है, यानी सेगमेंटेशन है जो बॉडी का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये एनिलिडा में मिलता है, इसके मेंबर मेटामेरिज्म शो करते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड है एनालिडा। और जो सेगमेंट होते हैं उनको मेटामियर कहते हैं। और जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है जिसमें कि टेपवर्म आता है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि इनमें भी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, मेटामियर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेटामेरिज्म शो करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होते हैं और इसलिए इनको स्यूडो मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मीन्स इनमें स्यूडो मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ एस्टेरियासिस। तो एस्टेरियास का कॉमन नेम क्या है? तो स्टार फिश को एस्टेरियास कहते हैं। सो इसमें सीधे ही काइनोडर्म है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। अदर में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से सी पेंटागन दे रखा है, ब्रिटिल स्टार दे रखा है, तो ब्रिटिल स्टार वगैरह नहीं होंगे, सीधे स्टार फिश को ही एस्टेरियास कहते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। ये भी जस्ट प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स की स्टडी को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं, इक्थियोलॉजी फिश की स्टडी को कहते हैं, एंड ऑस्टियोलॉजी बोन्स की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाई। तो रेस्पिरेशन एम्फीबियन में किसके द्वारा होता है? तो जो एक्वेटिक होते हैं यूजुअली लार्वल, तो लार्वा में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। जो एडल्ट होते हैं लैंड्स में रहते हैं उनमें लंग्स के थ्रू होता है, और स्किन के थ्रू एडल्ट में होता है, वो वाटर में रहें या फिर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन मीन्स स्लीपिंग स्टेट में रहें, तो उस टाइम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट होगा।